औसत कितना दिया गया है 18। 5 संख्याओं का औसत कितना है 18, यानी 5 गुणे 18, 18 5 90। क्लियर। एक संख्या छोड़ देने पर, अच्छा बताओ 5 को संख्या है, ठीक है, 5 को संख्या और एक संख्या छोड़ देने पर, तो एक संख्या छोड़ देगा 5 गुणे तो कौ संख्या बचेगा 4 गुना, तो 4 यहाँ पर हो जाएगा। और कह रहा है कि एक संख्या छोड़ देने पर औसत कितना हो जाता है भाई 16 हो जाता है। एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, तो 16 चौके 64 हो गया। कितना हो गया 64। अब कह रहा है कि छोरी की संख्या क्या है, छोरी की संख्या क्या है, तो 90 में से 64 भाई माइनस कर लो, 90 में से 64 को माइनस कर लो, यानी ये कितना बच जाएगा 8 तो 2, यानी कि छोरी की संख्या कितना हो जाएगा भाई 26। छोरी की संख्या 26। 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है। छोरी की संख्या कितना है, तो छोरी की संख्या 26 है। देखो सीधा क्वेश्चन में ज्यादा कुछ झमेल नहीं है भाई, क्वेश्चन साफ सुथरा कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो 5 गुणे 18 पचे 90, ठीक है, एक संख्या छोड़ देने पर। तो ये देखो संख्या 5 यहाँ पर संख्या था, तो एक संख्या छोड़ने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर 4 संख्या ले लेंगे, ठीक है, तो एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, तो 4 गुणे 16 किए 64 हो गया। अब कह रहा है छोरी की संख्या क्या है, तो 90 माइनस 64 है, यानी 26। क्लियर। आगे प्रश्न है, देखो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। क्वेश्चन ध्यान से देखो, दिख रहा है, नहीं दिखेगा भाई, जब लिखेंगे तब दिखेगा ना। देखो 7 तक सभी 7 तक सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। 7 तक सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 7 तक सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। ये प्रश्न कौन कौन लोग बना सकते हैं भाई, किन किन लोगों से बन सकती है ये प्रश्न। 7 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। चलो देखो क्वेश्चन देखो, 7 तक सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। बिल्कुल सिंपल है, बनाने में कोई दिक्कत नहीं, ना कोई झंझट, ठीक है। 7 तक यानी कि 1 3 5 7 9, कितना लिखेंगे भाई 7 तक लिखेंगे हमारा पूरा ब्लैक भर जाएगा, तो उतना नहीं लिखेंगे आप, दो दो कॉलो और क्या आ जा रहा है विषम, तो 7 तक, तो 7 तो आगे जाएंगे नहीं, शक्ति है, यानी कि एक पीछे ही रह जाएंगे, विषम मिल जाएगा, यानी कितना 59। ठीक है। अब देखो ध्यान से, हम फार्मूला क्या बताए थे आपको, आगे वाला प्लस पीछे वाला भाई 2, यानी 1 प्लस 59 बाता में क्या हो जाएगा 2, यानी कि 60 भाग्य 2 का क्या हो जाएगा 30, यानी ये होगा क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है। मेरे प्यारे भाइयों क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। ये तथा भी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी तथा सी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी तथा ए उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। पहले हम लोग बेसिक से बना लेते हैं, ठीक है, पहले बेसिक से बनाएंगे, इसके बाद त्रिक से देखो बहुत आराम से बन जाएगा। त्रिक सबसे पहले हम लोग बेसिक से बनाएंगे। बेसिक क्या होता है भाई, वही ए तथा बी, यानी ए प्लस बी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहा है 12 दिन में। 12 दिन में क्वेश्चन बिल्कुल देख के जाना, मजा आ जाएगा, त्रिक से एकदम कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है। ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिन में, बी तथा सी उसी कार्य को 15 दिन में, बी प्लस सी कितना दिन भाई 15 दिन, और सी प्लस ए उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, ये 20 दिन कर रहा है। ठीक है। अब देखो ये टाइम दिया गया है,
तो यहाँ इफिशिएंसी ज्ञात करेंगे ताकि एक दिन की कार्य क्षमता पता चल सके। तो एक दिन की कार्य क्षमता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप ये काम करना होगा, 12, 15 और 20 के एलसीएम ज्ञात करना होगा। 12, 15 और 20 के एलसीएम कितना होता है भाई? तो 12, 15 और 20 के एलसीएम 60 यानी 7 काम हो जाएगा। ठीक है, कितना? 7 काम। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, जब 12 में 7 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 12 5 7 5 काम। तो इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी एक दिन में मिलकर 5 काम करेगा। a प्लस बी एक दिन में 5 काम। b प्लस सी एक दिन में कितना काम करेगा? 15 चौके 7 यानी 4 काम, और यहाँ 3 काम। a प्लस बी एक दिन में 5 काम, b प्लस सी एक दिन में 4 काम, c प्लस a एक दिन में 3 काम। क्लियर है? अब देखो क्या करना है आपको। कह रहा है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन समाप्त कर रहा है? तो a प्लस बी एक दिन में कितना काम किया? 5 काम। a प्लस बी एक दिन में 5 काम, b प्लस सी एक दिन में 4 काम, और c प्लस a एक दिन में 3 काम। क्लियर है? c प्लस a एक दिन में 3 काम। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है? देखो यहाँ भी ये दिख रहा है, यहाँ भी ये दिख रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, यानी हम 2 कॉमन ले सकते हैं इसमें, और a प्लस बी प्लस सी कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी कर लेंगे। ठीक है, जो लोग भाई अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखो इसको राइट करना है, 5 4 9 और 9 3 12, यानी ये कितना हुआ? 12 काम। अब देखो ध्यान से, 2 से 1 करके 12 कितना आ जाएगा? 6 काम। तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना गया? 6 काम। a प्लस बी एक दिन में कितना काम करेगा भाई? a प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेगा? 6 काम। कुल काम कितना करवाना था? 7 काम, यानी कुल काम 7 करवाना था, और a प्लस बी प्लस सी एक दिन में मिलकर काम कर रहा है 6, तो कितना होगा? 10 दिन। 10 दिन में कार्य को समाप्त कर देगा। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर कि इसका ट्रिक कैसे लगाया जाए। एग्जाम में इतना लॉन्ग क्वेश्चन लगाना दिक्कत की बात है भाई। ठीक है, तो देखो इसका ट्रिक कैसे लगाया जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना, TRI सीख के। ठीक है, देखो बिल्कुल ध्यान से, ट्रिक से बनाने का एक ही नियम है, जो क्षमता है उसको दुगुना कर देना है। ठीक है, जो क्षमता है उसको दुगुना करना है, और जो टाइम दिया गया उसको ऐड कर लेना है। तो क्षमता इसका कितना दिया गया था? पहले एलसीएम कितना था? 60 गुने 2 कर लेना। ठीक है, गुने कितना? 2 गुना कर लेना इसको। वर्क जो है ना, वर्क जो है उसको 2 गुना कर लेना, बाकी नीचे वाले को जोड़ लेना। जो एक दिन में एक कितना काम कर रहा था? एक दिन में एक कितना काम कर रहा था? 5 काम, प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहा था? 4 काम, प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहा था भाई? 3 काम। हो गया इसका कहानी। बिल्कुल ध्यान से देखो, ये 7 दो गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 120, और इसको ऐड करो, 5 4 9 9 3 12, 9 3 12 हो गया। तो अब 12 में 120 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा भाई? 12 में 120 से भाग करेंगे कितना होगा? यानी 10 दिन में कार्य को समाप्त कर देगा। ठीक है, तो देखो 10 दिन हमारा यहाँ भी आंसर आया था, 10 दिन यहाँ भी आंसर आया था, और 10 दिन यहाँ भी आंसर आया। तो इतना लंबा बनाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, लेकिन जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ट्रिक से बनाने का हरदम प्रयास करें। ठीक है, अब किसी को कहीं दिक्कत, अगर दिक्कत हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध दूध से भरे एक बर्तन से 30% दूध निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी डाल दिया जाता है
यह प्रक्रिया 2 बार और किया जाता है तो अंत में बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा क्या है। देखो भाई, मैंने बताया कि त्रिक से भी बना सकता हूँ और बेसिक से भी। ठीक है, तो आप लोग त्रिक भी देख लिए और बेसिक भी देख लिए। अब मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि आप लोग को बनाने में कोई दिक्कत है। इसको ये बताओ, ये प्रश्न को बनाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ध्यान से देखो, मतलब हम त्रिक से ही बना देते हैं, बेसिक छोड़ दो। ठीक है, त्रिक से बनाते हैं, बेसिक छोड़ देते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना है। अच्छा, कोई भी चीज अपने आप में बाबू कितना परसेंट, अगर दूध ही है तो अपने आप में 100% है ना। दूध है वो अपने आप में 100% है। और कहा जा रहा है 30% निकाल कर और उसके स्थान पर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। तो बबुआ 100 में से अगर हम 30% निकालते हैं, 30, तो कितना बचेगा ये बताओ मुझे। 70 बच जाएगा, बचेगा ना। 100 में से अगर हम 30 निकालते हैं तो कितना बचेगा, 70। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, कुल क्वांटिटी आपको 100 दे देना है। यानी दूध पहले शुद्ध था, हमें ये लेना है कि दूध पहले शुद्ध था। इसके बाद क्या हुआ कोई मतलब नहीं, दूध शुद्ध है तो शुद्ध है। ठीक है, इसके बाद 30% कह रहा है कि हम निकाल देते हैं। 30% दूधवा निकाल रहा है, तो 30% निकाल रहा है तो 30 निकालेंगे, 100 में कितना बचेगा, 70। तो यहाँ पर हम 70/100 करेंगे। ठीक है, 70/100। और क्वेश्चन में कह रहा है कि उसके स्थान पर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, पानी डाल दिया। यह प्रक्रिया 2 बार और किया जाता है। एक बार तो हम किए थे, लेकिन ये कह रहा है कि 2 बार और किया जाता है। तो 2 बार और का मतलब एक बार ही पहले कर चुका है। समझो पहले बात को, यहीं पर बच्चे गलती करते हैं। एक बार ही ससुरा कर चुका है, फिर दूसरी बार कह रहा है कि यह प्रक्रिया 2 बार और किया जाता है। तो एक बार कर दिए, 2 बार और करना है हमें। तो 70/100 गुणे 70/100। क्लियर। तो इतना करने के बाद झमेल खत्म। देखो, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 से 0, यानी क्या बचा, नीचे में जो बच गया 10 और ऊपर में 3 को 7 बच गया। तो 3 को 7 के स्क्वायर कितना होता है भाई, 343/10, यही ना। तो भाग करेंगे तो एक अंक बाद क्या हो जाएगा, यानी कि 34.3 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, तो शुद्ध दूध की मात्रा आएगा तो इस तरह से बना लेंगे। और आपको ट्रिक से बनाने के बता दिया और बेसिक से भी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं।